ये सबका स्वागत है गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। भगवान प्रभु श्री राम की गाथा की नई रचना हो रही है। श्री अंगद जी रावण की सभा में पहुंच चुके हैं और ड्योढ़ीवान ने जाकर के रावण को सूचित भी कर दिया है। ड्योढ़ीवान की बातों को सुन करके रावण का एक परम चतुर सयाना मंत्री बोलता है, वो सुनिए। वहां से प्रसंग प्रारंभ होता है। महाराज वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ है आने का, ऐसे मरकट हत्यारे का, जो द्वार तोड़ कर आया है। घातक है राज दुलारे का। उस सचिव सयाने मंत्री ने अपनी रणनीति बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, यहाँ पर रावण का कानून मंत्री है जो बहुत चालाक है। वो कहता है उचित यही राजा धीराज, बंदी में उसको डलवाओ। फिर लंका के चौराहे पर सूली पर उसको चढ़वाओ। जब राज्यसभा के मंत्री ने ऐसी वाणी बोली है, सुनकर रावण नाराज हुआ। तब तड़प के वाणी बोली है। सिंहासन से दशकंधर ने उस सचिव को डांट लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर बताने के लिए एक बहुत ही खास बात है। रावण कितना कुशल शासक था, उसकी वाणी से प्रतीत होता है। सुनिए रावण यहाँ पर क्या कहता है। मतिमान बना मतिमंद आज, जो उल्टी सीख सिखाता है। वो मरकट नहीं महाभट है, जिसको घातक बतलाता है। बेहतर है उसका स्वागत कर, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से अपनी ओर मिलाएं हम। उस अवसर पर रावण ने ये भेद नीति समझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण यहाँ पर भेद नीति अपनाने के लिए सलाह देता है और कहता है, वो राजपूत का हत्यारा, जिसका मुझको अफसोस नहीं। लड़कर रण में मारा है, इस कारण कपि का दोष नहीं। ऐसे कपूत का रोना क्या, जिसको बानर ने मारा है। फिर राजदूत का वध करना अनुचित कर्तव्य हमारा है। इस प्रकार दशकंधर ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो रावण की कुशल राजनीति का रहस्य तो आप लोग समझ ही लेंगे। तो इस प्रकार से दशकंधर ने वहां पर भेद नीति का उपयोग किया है और अपने दूतों को आज्ञा दी है। आज्ञा दी दशशीष ने, लाओ करी सत्कार। द्वारपाल ने आ कहा, आए बाली कुमार। देख कहा लंकेश ने, क्या है मुझसे काम। हुआ आगमन कहाँ से, क्या है तेरा नाम। इस प्रकार
रावण श्री अंगद जी से पूछता है। रावण की बातों को सुन करके अंगद क्या कहते हैं सुनिए। तब अंगद कहने लगे, सुनिए हे लंकेश, बतलाता हूँ आपको जो है काम विशेष। हे महाराज अब श्रवण करो, मेरा दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालराज का वानर हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, कल्याण आपका हो जिसमें संदेश वही शुभ लाया हूँ। बालितने ने इस प्रकार कुछ अपनी बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर अंगद की बातों को सुन करके रावण क्या कहता है। रावण बोला, लिए हैं जितने तूने नाम, नहीं जानता मैं उन्हें, कौन बालिया राम। बालितने ने रावण को तब पिछली याद दिलाई है, जो बालिका आँख में बंदी थे वो सारी कथा सुनाई है। फिर बात कही शूर्पणखा की, जिसने बात बिगाड़ी थी, तब नाक काट श्री लक्ष्मण ने उस वृक्ष की जड़ें उखाड़ी थी। ऐसा कहकर अंगद ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर अंगद शूर्पणखा की सारी बातें बताते हैं रावण को कि जिस प्रकार से आपकी बहन ने आपको बहकाया है झूठ बोल करके। सुनिए आगे क्या कहते हैं। भगिनी की झूठी बात मान, जो मन में अपने फूले हो, ये बहुत अचंभा है मुझको, जो राम नाम भी भूले हो। यदि इतने पर संतोष नहीं, कुछ आगे और बताता हूँ। इतिहास जनकपुर का सुनिए, जो सारी कथा सुनाता हूँ। भांति भांति तब अंगद ने प्रभु की गाथा गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस तरह अंगद पिछली सारी बातें एक एक करके गिना रहे हैं रावण को, किंतु रावण को अंगद का संवाद अच्छा नहीं लगता है। सुनिए। जचान राक्षस राज को अंगद का संवाद, भाव बदल कहने लगा, बंद करो बकवाद। इस प्रकार से रावण अंगद को कहता है सारी बकवाद को बंद करो। यहाँ पर रावण अंगद को धिक्कार करता है, कहता है क्या तू ही बालसुत अंगद है, जो माँ का दूध लजाता है, गुण गाकर तपसी बच्चों के ज्वाला सी बीन बजाता है। यदि गर्भ माँ के मर जाता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। सन्मुख अंगद के रावण ने जो भेद नीति दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। जिसने बाली को मारा है, धिक है तू उसका दास हुआ। मैं मित्र पिता का हूँ तेरे, मुझ पर न तुझे विश्वास हुआ। यदि मेरी तरफ मिला होता तो भाग्य तुम्हारा खुल जाता, यस कमल तुम्हारा खिल जाता, जग में भी रुतबा बढ़ जाता। इस प्रकार से रावण ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से रावण अंगद को आगे और क्या बताता है वो भी सुनिए। अभी तू मुझसे मिल जाए, मैं सेनापति का पद दे दूं, सुग्रीव राम का वध करके उस हत्या का बदला ले लूं। सुनकर रावण की बातें बालित ने मुस्काए हैं, क्या सेना का पद खाली है, रावण से वचन सुनाए हैं। बालिपुत्र ने हंसते हंसते आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे अंगद क्या कहते हैं सुनिए। सेनापति अगर चाहते हो, श्री रामा दल में जाओ तुम, इस पद के काबिल लाखों हैं, करीब बिना किसी को लाओ तुम। पर वहां पहुंचने से पहले खोटे कर्मों का त्याग करो, लौटा दो सीता माता को, प्रभु चरणों में अनुराग करो। उस अवसर श्री अंगद ने ऐसी बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अंगद रावण की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, ये खूब सोच लो महाराज, कपिदल लंका में आ पहुंचा, आदेश मात्र की देरी में देरी है, वो समय निकट भी आ पहुंचा। निश्चर के हीन करूं पृथ्वी, प्रण रघुराई ने ठाना है, संधान चुके हैं बाण वही, कपि सेना मात्र बहाना है। इस प्रकार से अंगद ने अपनी गिरह सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब अंगद इस प्रकार से रावण को समझाते हैं तो रावण क्या कहता है सुनिए। बोला रावण प्रण नहीं, करता तो थी बात, रखा विभीषण किस लिए, निश्चर अपने साथ। तो रावण की यहाँ पर भी कुशलता देखिए। वो अंगद से कहता है कि अगर भगवान राम ने निश्चरों के हीन पृथ्वी करने का प्रण कर रखा है, तो मेरा भाई विभीषण वो भी निशाचर है, उसको अपने साथ क्यों बिठा के रखा है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी ये भगवान प्रभु श्री राम की कथा। यहाँ पर रावण कहता है, मेरे ही लघु भ्राता को भाई की भांति मानते हैं, पृथ्वी निश्चर से हीन करूं,
प्रण बारंबार ठानते हैं। जब तलक विभीषण कुलद्रोही उस दल में शोभा पाएगा, हो निश्चरहीन धरा कैसे ये प्रण बकवास कहाएगा। सोच समझ लंकेश्वर ने भेद नीति अपनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भेद भरे संशय भरे सुन रावण के बैन, अंगद जी कहने लगे करके टेढ़े नैन। यहाँ पर रावण ये चाहता है कि जैसे मैंने विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया, उसी तरीके से प्रभु श्री राम भी विभीषण का त्याग कर दें। इसीलिए वो यहाँ पर ये भेद नीति चल रहा है। ये सुनकर अंगद जी क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। जाति पाति से प्राणी जन सुर असुर नहीं कहलाते हैं, गुण कर्मों के आचरणों से ये दोनों परखे जाते हैं। जो भक्ति भाव से गए विभीषण शरण प्रभु की कहने को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेंगे तर्पण को। ये वाणी भक्त विभीषण ने जो मुझसे कहलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर अंगद रावण से कहते हैं कि केवल विभीषण जी ही बचेंगे लंका में सबके तर्पण के लिए। ये श्री विभीषण जी ने मुझसे कहलवाया भी है, वो आप सुन लीजिए। अंगद की ऐसी बात को सुन करके रावण बहुत क्रोधित हो जाता है, किंतु दर्शाता नहीं है, अंदर ही अंदर क्रोधित होकर के कहता है। प्रत्युत्तर देते हुए सुनी अंगद की बात, बोल उठा कुछ कुपित हो क्रोधन हृदय समात। यदि सचमुच संधि चाहते हो तो शर्त हमारी सुन लेना, दे त्याग हमारे भाई को तपसी बच्चों से कह देना। फिर तोड़े से तू समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का त्याग करें जो आए मेरी सेवा में। ये शर्त लगाकर रावण ने पुनि आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महासुर रावण उस अवसर पे ऐसे घृणित शब्द का प्रयोग करता है तो अंगद जी को भी क्रोध आता है। और आगे रावण और क्या कहता है वो भी सुन लीजिए पहले। फिर आए वो दोनों तपसी शरणागत हो मम बाणों की, दांतों में दवा दूब का तृण भिक्षा मांगे निज प्राणों की। कर जोड़ करे मेरी विनती तो क्षमा दान दे सकता हूँ, अन्यथा दंड के भागी हैं मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो नुकसान हुआ दे लंका को भरपाई है,
श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अब अंगद का क्रोध देखिए, सुनिए। अंगद क्रोधित हो उठे, सुनकर बचन कराल, किंतु दबा कर क्रोध को बोल उठे तत्काल। क्या कहते हैं यहाँ पर अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस इतनी छोटी शर्त लगा, जो फूले नहीं समाते हो। ये तो बातें साधारण हैं, क्यों इनको बड़ा बनाते हो। जिन हाथों ने पुल बांधा है, वो तोड़ उसे भी सकते हैं। लंका का माल विभीषण का, वो भेज यहाँ भी सकते हैं। इस प्रकार उत्तर देकर पुनि आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ऐसा ये ओजसी और गंभीर उत्तर अंगद रावण को दे रहे हैं। वो सुनिए आगे और क्या कहते हैं। जितना अब तक नुकसान हुआ, वो भी सारा हम भर देंगे। पर एक हुई जो महाहानि, कैसे वो पूरी कर देंगे। जब जो महलों में जाओगे, वो नजर तुम्हारे आएगी। शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार जब अंगद ने मर्म नीति अपनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अंगद ने इस प्रकार से रावण को अत्यंत गंभीर और कठोर उत्तर दिया है। हे महाराज, आपने तो छोटी छोटी शर्तें लगाई हैं, इनको तो हम पूरा कर देंगे, लेकिन वो शूर्पणखा की नाक जो काट दी गई है, वो कैसे जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार से अंगद जी उत्तर देते हैं रावण को। गरज उठा 10 शीश तब, नेत्र हो गए लाल। क्रोधित होकर सभा में बोला आंख निकाल। बहुत कह चुका कीस तू, अब तू हो जा मौन। रावण से इस जगत में जीत सका है कौन। तू जिसकी शान दिखाता है, उसको मेरा ही रोना है। वो नारी दुख उठाता है, जो सोच रहा सब खोना है। सब बानर मूली गाजर हैं, जो असुर चबा कर खा लेंगे। सुग्रीव पेड़ सागर तट का, उसको वहीं डुबा देंगे। फिर एक एक कर रावण ने सबकी हंसी उड़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अंगद की वाणी को सुन करके क्रोध में तमतमाया रावण तरह तरह की बातें करता है और कहता है कि बानर और भालू तो गाजर मूली की भांति हमारे असुर लोग चबा करके खा लेंगे, उनका भोजन कर लेंगे। सुग्रीव जो है वो समुद्र के किनारे का पेड़ है, उसको वहीं डुबा दिया जाएगा। ऐसा कह करके ठहाका मार के हंसता है। आगे सुनिए क्या होता है और क्या कहता है रावण।
हे जामवंत बूढ़ा मंत्री, जिस पर घमंड छाया सबको, वो स्वयं ढेर हो जाएगा यदि लड़ने आया जो रणको। चित्रकला में निपुण नील नल, जाने रण की कला नहीं, कभी एक महाबलशाली है, उससे होगा कुछ भला नहीं। फिर मेरे उस लघु भ्राता ने खड़ग न कभी उठाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण कहता है कि जामवंत पे सब लोग घमंड कर रहे हो, तो बूढ़ा है, अगर लड़ने आएगा तो रण में अपने आप ही ढेर हो जाएगा। नील और नल ये दोनों शिल्प कला ही जानते हैं, इनको भी रण की कला नहीं आती। किंतु हाँ, एक बहुत बलशाली कपि है, उससे तपस्वियों का भला नहीं होगा। और मेरा जो छोटा भाई विभीषण उनके साथ है, उसने तो कभी तलवार भी नहीं उठाई है, वो तलवार चलाना भी नहीं जानता। इस प्रकार से रावण हंसी मजाक करता है। और रावण यहाँ पर यह भी कहता है कि जो बलशाली बानर है उसका मुझे बहुत अफसोस है, को छुप करके लंका से जीवित बच करके चला गया। कहता है सुनिए, उस कपि का है अफसोस मुझे, छुप छुप कर बच कर चला गया, जाते जाते वो महाढीठ लंका नगरी को जला गया। ये सुनकर अंगद बोल उठे, फिर से कहिए क्या कथन किया, क्या सचमुच छोटे बानर ने लंका नगरी का दहन किया। इस प्रकार तब अंगद ने अपनी गिरह सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण की ऐसी बातों को सुन करके श्री अंगद कहते हैं कि क्या वास्तव में उस छोटे बानर ने आपकी लंका को जला दिया। सुनिए आगे प्रसंग में अंगद क्या बताते हैं श्री पवन पुत्र जी को। उस समय वो निपुण नहीं रण कौशल में, बस पूंछ घुमाया करता है, कपिवर का छोटा अनुचर है, चिट्ठी ले जाया करता है। राजेश्वर ने जब विदा किया, कर्तव्य 4 समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। ये वाणी कहकर अंगद ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अंगद यहाँ पर रावण को समझा रहे हैं, संवाद चल रहा है और कहते हैं कि जब वो छोटे से बानर को महाराज सुग्रीव ने दूत बना करके भेजा था आपके पास, तो 4 काम ही उसको समझाए थे। वो सुनिए क्या क्या अंगद यहाँ पर रावण को बताते हैं, सुनिए। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर चौपट करके लंका को सागर के बीच बहा देना। सीता माता को कंधे पर अपने बिठला कर ले आना, फिर बंदी करके रावण को साथ साथ ले कर आना।
उस अवसर पर अंगद ने कुछ ऐसे बात घुमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब यहाँ पर पहले रावण ने योद्धाओं की हंसी उड़ाई थी तो श्री अंगद जी रावण को उसी प्रकार की बातों से जवाब देते हैं। अंगद यहाँ पर कहते हैं, वो आज यहाँ पर प्रकट हुआ, कर पाया पूरा काज नहीं, वो छिपा कहीं पर बैठा है, अब तक पहुंचा महाराज नहीं। ये सुनकर वाणी अंगद की असुर सभी भयभीत हुए, जो भेद बताए अंगद ने वो सच्चे उन्हें प्रतीत हुए। सवा मदद सिकंदर की सारी काया को मिलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बाल तने के